सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग रूप में अवैध जो खनन हो रहा है, चाहे जिप्सम का हो, चाहे बजरी का हो, चाहे पत्थर का हो, और इस पे सरकार की तरफ से रोक लगाने के प्रयास जो होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। मैंने कल भी स्थगन के माध्यम से 15-20 जिलों के अंदर जो स्थिति हो रही है उसके लिए मैंने बताया था, और आज भी जब ये पूछने पर कि आपने अभियान क्यों बंद कर दिया, तो माननीय मंत्री जी का जवाब था कि अभियान तो कुछ समय के लिए चलाए जाते हैं। जब किसी व्यवस्था पे या किसी इस प्रकार की परिस्थिति पे जिसके लिए आप विशेष अभियान चलाते हैं और उसमें आप कामयाब नहीं होते, तो फिर आपको उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आज पूरा सदन चिल्ला रहा है, खुद सत्ता पक्ष के विधायक आज भी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, और विपक्ष के तो लगातार कह ही रहे हैं। तो इस पे सरकार कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे खनन माफियाओं से सरकार ने गठजोड़ कर लिया है। खनन माफिया की ताकत देखिए कि एसडीएम पुलिस फोर्स मांगे और एसएचओ जाए नहीं, इससे बढ़ के इस सरकार के सामने क्या मैं सबूत दूं, ये बात मैं कहना चाहूँगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा, राज्यपाल महोदय आए हैं, आज उनका हमने स्वागत किया है, और मैं पूरे प्रतिपक्ष के सभी साथियों की तरफ से भी राज्यपाल महोदय का स्वागत करता हूँ। दूसरा, मैंने मेरी स्पीच में भी कहा, हमारी बेटी मनु भाकर जिसने इस देश को सम्मान दिलाया, पहला मेडल लेके आई, ये वही बेटी है हरियाणा की जिन बेटियों का अपमान करने में इस सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आज वही बेटियां इस देश को सम्मान दिला रही हैं, और प्रधानमंत्री जी उनसे बात कर रहे हैं। जब बच्चियां धरने पे बैठी थी, उनके साथ जो दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की, तब मोदी जी के पास बात करने का समय नहीं था। मदन दिलावर ने आज कहा कि जो सवाल लगाए जाते हैं पूरे नहीं होते, कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग के जैसा होता है, क्या वो ऐसा कोई क्वेश्चन था भी नहीं, और मैं समझता हूँ कोई भी क्वेश्चन लगता है वो विधानसभा की प्रॉपर्टी है, और उसका आंसर सभी हाँ पक्ष में भी और ना पक्ष में भी, और माननीय सदस्य को भी, सबको जाता है, वेबसाइट पर अपलोड है, तो कोई छुपाने वाली जैसी कोई चीज़ उसमें होती नहीं है। इस बात को बेवजह ही वो जिस प्रकार से कह रहे हैं, वो कोई, मैं समझता हूँ ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रही है, और एक प्रकार से फॉर्मेलिटी करते हैं और इधर उधर की बात करके क्वेश्चन को समय निकालना चाहते हैं।